जसोदाबेन जी को छोड़ दिया था तो जसोदाबेन जी के हित में था? कौन बहला रहा था, कौन फुसला रहा था इनको? जो प्रधानमंत्री जुमले बोलते हैं, जुमलों की बौछार करते हैं, देश के किसी भी आदमी को उस पर भरोसा नहीं है। इतना बड़ा झूठा का सरदार, तीनों लोक में फेंकने वाला, झूठ बोलने वाला, पहला बार ऐसा प्रधानमंत्री जो अपने ही आवाम को भस्मासुर की तरह सर्वनाश करने पर लगा है। आखिर उन किसानों को दिल्ली में क्यों नहीं आने दिया जाता है? क्यों डर लगी हुई है? क्यों इतने बड़े बड़े पत्थरों के बुलडोजर लगाए गए हैं? क्यों कटीले तारें लगाई गई है? क्यों पानी की बौछारें की जाती है? जिस तरीके की आप व्यवस्था देख सकते हैं, अगर इतना पुलवामा में, गलवान में हुई होती तो गलवान घाटी में और पुलवामा में हमारे भारत माँ के वीर सपूत शहीद नहीं होते। आखिर उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी जब MTNL और BSNL कंपनी को डुबोते हैं और जियो फोन के ब्रांड एम्बेसडर, सेल्समैन, सप्लायर तीनों बनकर कहते हैं फ्री में ले लो, फ्री में ले लो। अब क्या कहते हैं? डोने के भी पैसे दो, पूरी सब्जी के भी पैसे दो। पूरी अंग्रेजी कैलेंडर 30 दिन का चलता है, दूरसंचार कंपनी में 28 दिन का चलता है, मतलब 27 दिन में रिचार्ज कराए तो 3 दिन 12 × 36, 1 महीने का। इधर का प्रधानमंत्री जी कहते थे कि काला धन अगर 50 दिन में नहीं आएगा तो मेरे पिछवाड़े पर लात मार देना। हम नहीं कह रहे, ये प्रधानमंत्री के मुंह की बात है। तो क्या आप आ जाइए चौराहे पर, अच्छे दिन नहीं आए, बुरे दिन आ गए, सफेद कह रहे थे काला धन नहीं आएगा तो मुझे सूली पर लटका देना, तो प्रधानमंत्री आ जाइए चौराहे पर, जबरदस्ती थोप रहे हैं। इनकी निगाह ये अंबानी अडानी के पौने 2 आंख वाला बाबा रामदेव के दलाल बनकर रह गए, उनके हाथों की कठपुतली बनकर रह गए। एक्चुअली जो पूरे देश में संपत्तियां हैं, WHO ने कहा था 30 दिसंबर को पहला केस आया हिंदुस्तान में, 31 दिसंबर को WHO ने चेताया कि संक्रमण होगा। आखिर प्रधानमंत्री जी देश के साथ इतना बड़ा गंदा खेल खेल रहे थे। आप दिल्ली चुनाव में व्यस्त थे, तारीपार गृह मंत्री घर घर पर्चा बांट रहा था, ट्रंप की गुलामी की जा रही थी, 22 विधायकों की नीलामी या ट्रंप की गुलामी ने देश का भट्टा बिठा दिया। देश ने देखा है। लोग उम्मीद कर रहा था मोदी जी की सरकार में कार हवा में उड़ेगी। लोगों को क्या पता था कि बैल बन के खुद जुतना पड़ेगा। कहते थे प्रधानमंत्री जी मैं हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्राएं कराऊंगा। एयरपोर्ट बेच दिया, एयरलाइंस बेच दी, ट्रेन, बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया था, ट्रेनों को बुलेट बना दिया। जिस स्टेशन पर चाय बेचते थे, चाय बेचते बेचते कब उन्होंने देश बेच दी, कब स्टेशन बेच दिया, कब ट्रेन बेच दी, देश की तमाम सार्वजनिक संस्थाएं बेच दी। पैसा कहाँ गया? कि जींस पैंट पहनने वाला किसान नहीं हो सकता। हम पूछना चाहते हैं कि भैया आप नेता हो तो आप सब कुछ पहनिएगा, हम किसान के बेटा जींस पैंट भी नहीं पहन सकते हैं? मैंने आपकी मानसिकता है कि हम भूखे नंगे घूमे? कहते हैं प्रधानमंत्री जी कि 18 घंटे काम करता हूँ। अरे तो शुक्र है आपने 24 घंटे का नाम नहीं बोला, नहीं तो हम आज हमारी चड्डी बिक गई होती। जब आप भरी जवानी भीख मांगा 40 साल, तो आप क्या जानिएगा देश के अन्नदाता? अरे हम तो पानी, ट्यूबवेल के पानी के धार से कुल्ला करते हैं, हमको पानी के बौछार से, वाटर कैनन से डराइएगा, हम डर जाएंगे। ये प्रधानमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी का अनुभक्त की तरह गोबर नहीं खा रहा है, कोई अमूत्र नहीं पी रहा है, ये सब बातें मत। आंदोलन जो कि इसको कमजोर किया जा रहा है, मुसलमान आंदोलन करे तो पाकिस्तानी हो गया, छात्र आंदोलन करे तो नक्सली हो गया, जब पंजाब से आए किसान तो इनको खालिस्तानी कह दीजिएगा। असली टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग। आज मनोज तिवारी भी बोला था रिंकिया के पापा, हंस दिली रिंकिया के पापा। प्रधानमंत्री जी PM केयर फंड में जो पैसा लिया, 1500 करोड़ अकेला टाटा दिया। अगर 1-1 करोड़ देश में देते तो सब आदमी करोड़पति होता। पैसा कहाँ गया? देखिए देश के दलाल मीडिया क्या कहेगा, पाकिस्तान में हिंदुओं को पूजा नहीं करने दिया जा रहा। अरे भैया तो आपने भी तो हिंदुस्तान में छठ नहीं बनाने दिया। दिल्ली में राजधानी है जहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं, क्या कहते हैं केजरीवाल ने नहीं किया। अरे भैया चोर चोर मसेरे भाई वाला खेल नहीं चलेगा, नेता का है किसी भी पार्टी का हो। सिंगू बॉर्डर पे किसान प्रोटेस्ट में हमारी मुलाकात हुई आज समाज सेवी पंकज श्रीवास्तव जी से। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किसान प्रोटेस्ट को वो किस तरीके से देख रहे हैं और किसानों को उसमें क्या सहयोग करने के लिए। पंकज जी आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ये जो किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, सरकार कह रही है कि किसान हित में बिल है, किसान इसको समझ नहीं पाए, किसान कम पढ़े लिखे, तो इस पर आपका क्या कहना है? जसोदाबेन जी को छोड़ दिया था तो जसोदाबेन जी के हित में था? कौन बहला रहा था, कौन फुसला रहा था इनको? ये सब अनर्गल बातें हैं। देश का अन्नदाता किसान जो हम सबकी पेट भरता है, हमारे थाली में वो मेहनत करता है, खून से सींचता है, ठंडा में, गर्मी में, बरसात में, तब जाके हम 2 रोटी खा पाते हैं। प्रधानमंत्री जी उसको भी छीनना चाह रहे हैं। कितनी निर्दयता, कितनी निष्ठुरता है। सवाल उठता है कि देश में आपने देखा होगा लगातार जो प्रधानमंत्री जुमले बोलते हैं, जुमलों की बौछार करते हैं, देश के किसी भी आदमी को उस पर भरोसा नहीं है। इतना बड़ा झूठा का सरदार,
तीनों लोक में फेंकने वाला, झूठ बोलने वाला, पहला बार ऐसा प्रधानमंत्री जो अपने ही आवाम को भस्मासुर की तरह सर्वनाश करने पर लगा है। आखिर हमारे देश की 70% आबादी कृषि प्रधान देश है। ये 70% आबादी के आजीविका का साधन कृषि है। तो प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं सुनते हैं? पंजाब हरियाणा से 7 से 8 घंटे में लोग दिल्ली पहुंच सकता है। आखिर उन किसानों को दिल्ली में क्यों नहीं आने दिया जाता है? क्यों डर लगी हुई है? क्यों इतने बड़े बड़े पत्थरों के बुलडोजर लगाए गए हैं? क्यों कटीले तारें लगाई गई है? क्यों पानी की बौछारें की जाती है? हम सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो किसान आंदोलन में जो शहीद हुए हैं, जो किसान भाई, उनको शहीद का दर्जा प्राप्त हो और उनके परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी दी जाए। आखिर सवाल उठता है, जो देश की जनता ने वोट दिया है तो उसको देश के अंदर आने में कौन मनाही कर रहा है? जिस तरीके की आप व्यवस्था देख सकते हैं, अगर इतना पुलवामा में, गलवान में हुई होती तो गलवान घाटी में और पुलवामा में हमारे भारत माँ के वीर सपूत शहीद नहीं होते। आखिर उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? वहाँ कोई ये नहीं हो रही है। ये कृषि काला कानून जो 3 अध्यादेश लाया गया है, जब हमारे अन्नदाता किसान भाई नहीं मान रहे, आप दिल्ली के रामलीला मैदान में बुला लाइए, वहाँ जनसंवाद कीजिए, वहाँ मीडिया के लोग होंगे, वहाँ सरकार के लोग होंगे, वहाँ देश भर के लोग होंगे। आखिर डर किस बात का है? इसका मतलब है दाल में काला नहीं है, ये पूरी दाल काला है। देश ने देखा है जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी जब MTNL और BSNL कंपनी को डुबोते हैं और जियो फोन के ब्रांड एम्बेसडर, सेल्समैन, सप्लायर तीनों बनकर कहते हैं फ्री में ले लो, फ्री में ले लो। अब क्या कहते हैं? डोने के भी पैसे दो, पूरी सब्जी के भी पैसे दो। पूरी अंग्रेजी कैलेंडर 30 दिन का चलता है, दूरसंचार कंपनी में 28 दिन का चलता है, मतलब 27 दिन में रिचार्ज कराए तो 3 दिन 12 × 36, 1 महीने का इधर गप। अब फिर 4G का जब पैसा लिया जाता है तो 2G का दिया जाता है। तो काम प्रधानमंत्री को इन सब विषयों पर करना था। प्रधानमंत्री को जो 2014 से पहले टेलीफोन लाइफ टाइम वैलिडिटी थी, सुनने के पैसे नहीं लगते थे, तो उस पर कंपलसरी उन्होंने 50 रुपये का कर दिया कि 49 रुपया रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो देश की जनता पर एन केन प्रकार, नोटबंदी से प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि देश का भला होगा, भला हुआ। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि काला धन अगर 50 दिन में नहीं आएगा तो मेरे पछवाड़े पर लात मार देना। हम नहीं कह रहे, ये प्रधानमंत्री के मुंह की बात है। तो क्या आप आ जाइए चौराहे पर, अच्छे दिन नहीं आए, बुरे दिन आ गए, सफेद कह रहे थे काला धन नहीं आएगा तो मुझे सूली पर लटका देना। तो प्रधानमंत्री जाइए चौराहे पर, आया? काला धन के चक्कर में सफेद धन चला गया लोगों का। आज देश में चारों तरफ ये राम राज्य की बात कहकर रावण राज फैला दिया। आप चौतरफा देखिएगा। प्रधानमंत्री का बात था कि हर सांसद 5 गांव आदर्श गांव बनाएगा। क्या हिंदुस्तान में बन पाया? हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दी जाएगी। 12 करोड़ युवाओं को रोजगार देनी थी, क्या रोजगार मिल पाया? देश ने देखा है, WHO ने कहा था 30 दिसंबर को पहला केस आया हिंदुस्तान में, 31 दिसंबर को WHO ने चेताया कि संक्रमण होगा। आखिर प्रधानमंत्री जी देश के साथ इतना बड़ा गंदा खेल खेल रहे थे। आप दिल्ली चुनाव में व्यस्त थे, तारीपार गृह मंत्री घर घर पर्चा बांट रहा था, ट्रंप की गुलामी की जा रही थी, 22 विधायकों की नीलामी और ट्रंप की गुलामी ने देश का भट्टा बिठा दिया। देश ने देखा है कि शिवराज सिंह चौहान व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार बनाने के चक्कर में पूरे देश में कोरोना भी अब भाजपा RSS के लोगों को अछूत मानती है। बिहार में चुनाव में बिहार के मजदूरों को जहां 200 रुपये ट्रेन की टिकट नहीं दी गई, लोग पैदल चल रहे थे, माताएं बहनें सड़कों पर बच्चे दे रही थी, लोग उम्मीद कर रहा था मोदी जी की सरकार में कार हवा में उड़ेगी। लोगों को क्या पता था कि बैल बन के खुद जुतना पड़ेगा। कहते थे प्रधानमंत्री जी मैं हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्राएं कराऊंगा। एयरपोर्ट बेच दिया, एयरलाइंस बेच दी, ट्रेन बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया था, ट्रेनों को बुलेट बना दिया। जिस स्टेशन पर चाय बेचते थे, चाय बेचते बेचते कब उन्होंने देश बेच दी, कब स्टेशन बेच दिया, कब ट्रेन बेच दी, देश की तमाम सार्वजनिक संस्थाएं बेच दी। पैसा कहाँ गया? कहाँ गया? 268 टन सोना गिरवी रखा था, वो पैसा कहाँ गया? जो RBI से आपने रिजर्व मनी निकाला था, वो पैसा कहाँ गया? जब देखिए लालू यादव जी 1 रुपया टिकट का दाम कम किए, ट्रेन प्रॉफिट में आई, घाटे का लाया, बोनस भी दिया गया, 80,000 कुलियों को सरकारी नौकरी दी गई, कह रहे थे वो पटरी बेच दिया। आपने तो स्टेशन बेची है, आपने तो ट्रेनें बेची हैं, तो ये पैसा गया कहाँ? आखिर ट्रेन घाटे में क्यों है? जहाँ टिकट के दाम कम थे, फ्लेक्सिबल रेट कर दिए गए, देश की जनता से जबरदस्ती लिया गया, लोगों को आने नहीं दिया जा रहा। ये लोग एक ही बात जानता है, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, आतंकवाद से जोड़ देते। बड़ा दुख होता है जब भाजपा का नेता ये कहता है कि जींस पैंट पहनने वाला किसान नहीं हो सकता। हम पूछना चाहते हैं कि भैया
आप नेता हो तो आप सब कुछ पहनिएगा, हम किसान के बेटा जींस पैंट भी नहीं पहन सकते हैं। मैंने आपकी मानसिकता है कि हम भूखे नंगे घूमे। कहते हैं प्रधानमंत्री जी कि 18-18 घंटे काम करता हूँ। अरे तो शुक्र है आपने 24 घंटे का नाम नहीं बोला, नहीं तो हम आज हमारी चड्डी बिक गई होती, हमारी चड्डी बिक गई होती, हम पेड़ के पत्ते पहन रहे होते, जानवरों के शिकार कर रहे होते, पत्थरों को घस कर आग पैदा कर रहे होते। जब आप भरी जवानी भीख मांगा 40 साल, तो आप क्या जानिएगा देश के अन्नदाता? ये वही अन्नदाता किसान भाई हैं जो अपने खून से खेती करते हैं। बरसात जब आसमान करक रही होती है, बिजली गिर रहा होता है, ठंड में गर्मी में, अरे हम तो पानी ट्यूबवेल के पानी के धार से कुल्ला करते हैं, हमको पानी के बौछार से वाटर कैनन से डराइएगा, हम डर जाएंगे हैं? हम तो तेंदुआ को भी कुत्ता समझ के मार के भगा देते हैं, तो हम क्या समझेंगे ये बात? पहली बार ऐसी साजिश की गई। हम किसान के बेटे, हमारे परिवार के लोग ही सरहदों की रक्षा करने जाते हैं, खेतों के पगडंडियों पर दौड़ लगाते हैं, बाप बेटे में झगड़ा करा दिए आप उन्हीं को हमारे खिलाफ तैनात कर दिए। आपको डर किस बात का लगता है? आप रामलीला मैदान में बुलाइए, संसद मार्ग पर बुलाइए, जनसंवाद कीजिए, वहाँ आपके लोग होंगे, शासन सत्ता आपके हाथ में है। एक बात बताइए, जब किसानों को एतराज है इस कानून से, तब प्रधानमंत्री जी क्यों जबरदस्ती थोपना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं किसानों के हित में, किसान इसको समझ, किसानों को तो राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस और अन्य पार्टियां फंडिंग कर रही हैं। सुनिए, कोई फंडिंग किसी को नहीं कर रहा है, किसान अन्न खाता है। ये प्रधानमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी के अनुभक्त की तरह गोबर नहीं खा रहा है, कोई अमूत्र नहीं पी रहा है। ये सब बातें मत, आंदोलन जो कि इसको कमजोर किया जा रहा है। हमें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री पर थूकने का मन करता है। उन्होंने खालिस्तानी एंगल जोड़ दिया, मुसलमान आंदोलन करे तो पाकिस्तानी हो गया, छात्र आंदोलन करे तो नक्सली हो गया। जब पंजाब से आए किसान तो इनको खालिस्तानी कह दीजिएगा। असली टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग। आज मनोज तिवारी भी बोला था रिंकिया के पापा, हंस दिली रिंकिया के पापा। अरे दिल्ली चुनाव में प्रधानमंत्री विजय गोयल, हरदीप सिंह पुरी, सबने झुग्गी में रात बिताई थी, कहा था जहां झुग्गी वहीं मकान। आज क्या हुआ? झुग्गी तोड़ने की बात आ गई। इनके बात पर भरोसा नहीं है। पूरे देश के लोगों ने देखा है, ये जो बात किया है सलमान खान की तरह, जो बोलता है वो डिफिनिट नहीं करता है। देश कैसे भरोसा करेगा? सवाल उठता है ना। निर्भया कांड के बाद आपने देखा होगा कि माता एवं बहनों की जब इज्जत आबरू निर्भया की लुटी गई, उस पर कानून लाने की बात हुई। आखिर क्यों नहीं कानून बनाए गए? लव जिहाद पर आप कानून बना रहे, लेकिन बलात्कार जैसे जघन्य, कुलदीप सेंगर, अचिम्यानंद जैसे पर नहीं बनाते कानून, उसको बरी कराने की बात कहते हैं। देश ने देखा है प्रधानमंत्री का काम अस्पताल बनाना है। देश में आपने कितने अस्पताल बनाए? आप स्कूल कॉलेज कितने बनाए? कोरोना क्या कहता है कि बिहार में चुनाव है तो वहाँ कोरोना नहीं जाएगा, भाजपा कार्यालय में सेलिब्रेशन होगा तो कोरोना नहीं जाएगा। देश के अन्नदाता किसान भाई दिल्ली में जाएंगे, चंद कदम की दूरी पर प्रधानमंत्री रहते हैं। जो 2014 से पहले राजनाथ सिंह बोलते थे, सुषमा स्वराज जी बोलती थी, तो आज वही नेता धनखड़ भी बोलते थे, भाजपा के जो वहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो फिर आज क्यों नहीं किसानों से मिलने आते? क्यों नहीं भाजपा आरएसएस के लोग इनके लिए 4 निवालों की व्यवस्था करते हैं? ये कोई शौक से आए हुए हैं? ये पूरे देश इतिहास गवाह है। आप उस समुदाय पर उंगली उठा रहे। गुरुद्वारों में जाकर देखिए, जब गुरुद्वारा में आप जाते हैं अरदास करने, आप जोड़ा घर में जब जूता रखते हैं तो आपको पॉलिश करके मिलता है। गुरुद्वारे में जब लंगर होता है तो अमीरी गरीबी नहीं देखा जाता है, जात पात नहीं देखा जाता है, यह नहीं पूछा जाता है कि आप किस धर्म के हैं। उस धर्म के लोग जो मानवता का पाठ पढ़ाते हैं, और हमारे देश के अन्नदाता किसान भाइयों को आप एंगल से जोड़ रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। ये गुमराह होने वाले लोग नहीं हैं। देश सवाल पूछेगा। हर बात में आप कहते हैं बहला दिया। आपको कौन बहलाया था? आप जसोदाबेन जी को भरी जवानी छोड़ दिए थे? किसी ने कहा था आपको कि छोड़ दीजिए? हर आदमी अन्न खाता है। आदमी देखिए, देश के दलाल मीडिया के लोग क्या करते, जब 5 जून को काला कानून जो अध्यादेश पास हुआ सदन में, उसके बाद लगातार हमारे देश के किसान भाई अपने अपने स्तर से प्रोटेस्ट कर रहे थे। आखिर क्यों नहीं ध्यान दिया गया? पूरी जून के बाद देख लीजिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 26 नवंबर को जब मीटिंग हुई तो जब आने की बात हुई तो कोरोना बढ़ रहा है। कहाँ है भैया? इतना बड़ा धोखा है। एक बात बताइए, कितना जब रकाबगंज गुरुद्वारा में किसान यूनियनों की बैठक हुई, इन्होंने कोरोना बढ़ाना शुरू कर दिया। आप उसी समय जब 31 दिसंबर को जब कोरोना के लिए WHO ने कहा आप मैक्सिम अस्पताल बनाते, सैनिटाइज कराते, लोगों को घर घर जाने तक की छूट दी जाती, लोग अपने अपने घरों में जाते। प्रधानमंत्री जी PM केयर फंड में जो पैसा लिया, 1500 करोड़ अकेला टाटा दिया। अगर 1-1 करोड़ देश में देते तो सब आदमी करोड़पति होता। पैसा कहाँ गया? भाजपा के कार्यालय देश भर में 1000 कार्यालय, 600 बन चुका है, 400 और बन रहे हैं। अगर इतना ही देश में अस्पताल बनाया होता तो आज देश के लोग लाभान्वित होते।
जबरदस्ती थोप रहे हैं। इनकी निगाह ये अंबानी अडानी के पौने दो आंख वाला बाबा रामदेव के दलाल बनकर रह गए, उनके हाथों की कठपुतली बनकर रह गए। एक्चुअली जो पूरे देश में संपत्तियां हैं, कहाँ है अन्ना हजारे? एक बात बताइए, अन्ना हजारे कहाँ है? कुंभकर्ण के बाद इतनी लंबी सोने वाला अन्ना हजारे, किरण बेदी, ये सब तमाम जो लोग थे, जनरल वी.के. सिंह, पौने दो आंख वाला बाबा, स्मृति ईरानी कहाँ है? स्मृति ईरानी तो ऐसे चूड़ियां लेकर घूमा करती थी, चूड़ियां लेकर घूमती थी, तत्कालीन कहती थी प्रधानमंत्री को चूड़ी पहनना चाहिए। शर्म आती है ऐसे नेताओं पर, कानून के रखवालों पर और देश के तमाम उन सेलिब्रिटियों पर, चाहे वो फिल्म के अभिनेता हो, अभिनेत्रियां हो, उन सबको ये चूड़ी पहनने की जरूरत है। शर्म आती है वैसे जजों पर, चंद्रचूड़ जैसे जजों पर, जो 2 कौड़ी के लुच्चा लंगा पत्रकार अर्नब गोस्वामी के लिए रात में कोर्ट खोल देता है। लेकिन हमारे देश के अन्नदाता किसान भाई यहाँ मौजूद हैं, उनको कोई सुध ही नहीं लेता है। कहाँ है वो जज लोग जो इतनी मोटी किताबें पढ़े? उनके किताब पढ़ने का कोई फायदा है? जब देश के अन्नदाता किसान भाइयों पर ठंड के मौसम में पानी की बौछारें छोड़ी गई, शर्म नहीं आई? उन पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। क्या ये देश के किसान नहीं है? कैसी बात कर रहे हैं आप? सवाल है, हम हिंदुस्तान में रहकर, देखिए देश के दलाल मीडिया क्या कहेगा, पाकिस्तान में हिंदुओं को पूजा नहीं करने दिया जा रहा। अरे भैया, तो आपने भी तो हिंदुस्तान में छठ नहीं बनाने दिया, दिल्ली में राजधानी है जहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं। क्या कहते हैं केजरीवाल ने नहीं किया? अरे भैया, चोर चोर मसरे भाई वाला खेल नहीं चलेगा, नेता का है किसी भी पार्टी का हो। किसान आंदोलन में किसानों का साफ मानना है कि जो सरकार है, ये किसी भी तरीके से किसानों के हित में नहीं है। ये कानून केवल कारपोरेट को, अडानी को ही फ़ायदा पहुंचाएगा। इसका हम भरपूर विरोध करेंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं होगा, किसान अपने इस मोर्चे से हटने को तैयार नहीं है। कैमरा पर्सन आसिफ दुलार के साथ खुर्शीद खान राजू, न्यूज़ टाइम नेशन, सिंधु बॉर्डर, दिल्ली। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।